Lord, यस अंकल, प्रभु के नाम में जय मसीह की आप सभी को। the eternal God, given one more opportunity in this evening time to come in His manor and spend some time in the presence of the God. और अनंत काल के परमेश्वर पिता ने मुझे एक और मौका दिया आप सभी के बीच में इस तरीके से आने के लिए और आप सबके बीच में आज का वचन को प्रस्तुत करने के लिए, और सभी को परमेश्वर मुझे हम सभी को सहायता करे। This is the substitute. यस अंकल जी। This is the substitute. Substitute means replacement. और यह जो क्लास है वो बदली हुई क्लास है। आज का मेरा क्लास नहीं था, लेकिन जो आज किसी कारण से आज का क्लास बदल के मैं ले रहा हूँ। In school, and if some teachers are absent, that time some other teachers will take the class. That is known as substitute. और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर स्कूल में अगर हमारा जो शिक्षक नहीं आता है पढ़ाने के लिए, तो उसकी जगह कोई और शिक्षक आता है हमको पढ़ाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं बदलाव और सब्स्टिट्यूट के रूप में। So I am not taking my regular subjects. और अंकल जी आज हमारे बीच में जो उनका रोज का जो उनका हर हफ्ते का जो विषय होता है वो आज नहीं ले रहे हैं। Today shall we look, Lord is my shepherd. और आज का विषय, और आज हम देखेंगे, मनन करेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Can you tell where it is written? और क्या आप सब जानते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है? Can you tell? बोल क्या आप सकता बोल है? सकते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है, कहाँ लिखा है? वही है भजन संहिता 23 अंकल। हाँ, वचन 23 उसका पहली आयत। पहली यहोवा मेरा आयत। चरवाहा, मुझे कोई कुछ घटी ना होगी। Actually, this is the very familiar psalm. और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा बहुत जाना पहचाना और सुना हुआ जो वचन है। Normally, so many people are using to read from the book of Psalms. और बहुत सारे लोग जो भजन संहिता की पुस्तक से जो साधारण रीति से पढ़ते हैं और हमेशा रोज की जिंदगी में जीवन में इसको मनन भी करते हैं। If we have no time at the time of the evening prayer in the family prayer, then we will take any small psalm, we will read it. और जब अगर हमारे पास समय नहीं होता है और हम जब शाम के समय में एकत्रित होते हैं अपने परिवार के साथ, तो अगर हमको कुछ छोटा सा वचन पढ़ना होता है तो हम भजन संहिता 23 को खोल के पढ़ते हैं। From childhood, the children are by hearting this psalm words first. और ये भी हम देखते हैं कि काफी छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी इस भजन संहिता 23 को लगातार पढ़ते रहते हैं और उनको याद रहता है ये वचन। The parents are teaching the first word, this is the Lord is my shepherd, to our beloved children. और जो माता पिता होते हैं वो अपने प्रिय बच्चों को हमेशा भजन संहिता 23 जो अध्याय है उससे शुरुआत करते हैं सिखाने के लिए। In this psalm we can see so many lessons. और हम ये देखते हैं कि जो भजन संहिता है इसमें हम बहुत सारे जो पाठ को देखते हैं। I think I will start this Psalm 23 after the study of my Philemon. और अंकल जी सोच रहे थे कि जब भजन संहिता शुरू करेंगे 23 अध्याय को, वो फिलोमन की पुस्तक के बाद उनका विचार था शुरू करने का।
this is the more popular chapter in the entire Bible. और हम जानते हैं और देखते हैं कि जो भजन संहिता 23 है, जो बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा जानने वाला और सबसे ज्यादा पढ़ने वाला वचन है। This psalm is known as Psalm of Psalms. और हम इसको जानते हैं, ये जो भजन है वो भजनों का भजन है। This is the universal psalm. और हम ये जानते हैं कि ये जो वो भजन है, ये सब सार्वजनिक भजन है। This is the chief psalm. और हम ये भी जानते हैं कि ये जो भजन है बहुत ज्यादा जो छोटा भजन है। मुख्य chief minister जो बोलता है ना, जो chief minister, जो मुख्यमंत्री। मुख्य भजन है। This is the pearl of the psalms. Pearl means moti. और ये जो भजन संहिता के अंदर ये जो भजन है वो मोती के रूप में है। The Spurgeon mentioned this psalm is known as nightingale of the psalms. Nightingale means कोकिल। और हम ये देखते हैं कि जो भजन संहिता है, जो भजन है जो लिखा गया है, वो इसलिए लिखा गया कि जो नाइटिंग किंग का जो उसके समय पे जो उसका शाम का समय पे ये भजन को इस्तेमाल बात करने के। Nightingale is a bird that is singing very melodiously. बहुत अच्छा से आवाज निकालने वाला एक पक्षी है नाइटिंगेल। शायद हिंदी में कोकिल बोलता है, पक्का मेरे को नहीं मालूम है। वो इतना अच्छा से गाता है ना, इसलिए ये शाम को हम बोलता है वो नाइटिंग भजनों का एक नाइटिंगेल। और सर जो कोयल है क्या? कोयल। कोयल जो भजन संहिता का जो भजन 23 है, जो सबसे मधुर भजन है, जिसको गाने में बहुत अच्छा और मधुर महसूस होता है, ऐसा ये भजन है। Also, it is known as a fruitful treatment for mental illness. और हम ये जानते हैं कि भजन 23 है वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, उनको ज्यादा प्रतिफल करेगा जो मानसिक रीति से बीमार रहते हैं। If we have any mental problems or any depression or anything, if we read the Psalms, we will get some refreshment. और अगर हम में से किसी को जो मानसिक परेशानी होती है, तनाव होता है, अगर हम भजन संहिता 23 को अच्छी रीति से पढ़ेंगे तो हमारा जो परेशानी और तनाव है वो उसको ठीक करने का ये भजन काम करता है। When we read the Psalm step by step, we are changing materialism to the spirituality. और जब हम इस भजन संहिता के वचनों को बारी बारी से पढ़ेंगे तो हम भौतिक जरूरतों से बदल के हम आत्मिक जरूरतों को भरने पे आ जाएंगे। When we read and learn from this book, it will help us to get the solution for our problem. और अगर हम इस भजन को पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे, इसको सीखेंगे, तो हम अपने जो रोज का जो परेशानी होती है उससे उसका हल हमको मिलता है इसमें। When we read these Psalms, we will get the refreshment. और जब हम जो भजन को पढ़ेंगे तो हमारा जो समय है पूरा, जो मानसिक है, हम पूरा फ्रेश हो जाते हैं, एक नए बदलाव में हो जाते हैं। If we read this book, this Psalm, we will get more blessing. और अगर हम इस भजन को और पढ़ेंगे तो हमको और आशीष मिलेगी। Sometimes if there is any evil spirit or any problems, so many people are reading this Psalm. और हम देखते हैं कि काफी समय में और जो कभी कभी अगर हमको कोई शैतानी परेशानी होती है और दुष्ट आत्मा परेशान करती है और कुछ ही परेशानी होती है तो हम इस भजन संहिता जो 23 को पढ़ने लगते हैं। If we have any distraction or tribulation or trials in our life,
when we read these Psalms, we will get the peace and the comfort. और अगर कभी हमारे जीवन में कुछ परेशानी आती है, हम कोई जो काफी परेशानी से हमारा समय बीत रहा होता है, घटनाएं हो जाती हैं, तो हम इस वचन संहिता 23 को पढ़ते हैं, जिससे हमें आराम मिलता है। This psalm is from the life of David's experience, long experience. और जो ये भजन संहिता है वो जो दाऊद के द्वारा लिखा गया है, जो उसने अपने जो काम सब कुछ जो उसके परेशानी उसके जीवन में हुआ था, उसको महसूस करके उसने ये लिखा हुआ है। When we read so many other psalms, we can see complaints, we can see the crying, and everything we can see in some other psalms of David. और अगर हम कभी दानियल के जो पिछले जो और इस भजन से अलग वाले भजन को पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, तो हमको उसमें रोना, उसमें जो शिकायत करना है, वही उस भजन के रूप में लिखा हुआ है। But in this Psalm 23, we cannot see that type of any crying, any complaint, anything we cannot see in this Psalm. लेकिन हम जब भजन संहिता उसका 23 अध्याय में पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और ना रोना लिखा हुआ है, ना शिकायत करना लिखा हुआ है। In this Psalm, we can see we are getting the comfort and the happiness and the peace in our good time and as well as in our bad time. और हम जो भजन संहिता 23 में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि उसमें हमको एक शांति मिलती है, हमको आराम मिलता है, हमको हमारी परेशानी से जो हल है वो मिलता है, और हमारे अच्छे समय में भी और हमारे बुरे समय में भी। If any members or any brothers or sisters facing any problems in their life, the evangelist or the pastors tell to them, you go and read Psalm 23, you will get some relief. और अगर किसी व्यक्ति को, किसी पास्टर को, किसी जो विश्वासी को अगर किसी बात की परेशानी हो या दिक्कत हो, तो उनसे आप इस भजन संहिता 23 को पढ़ने के लिए बोलिए, और उनके जीवन में वो परेशानी है वो हल हो जाएगी। Once one child of a servant of God in the midnight, he waked up with seeing some bad, evil dreams. और एक बार एक विश्वासी भाई का एक बच्चा रात के 12 बजे उठ गया, रात के समय में, क्योंकि उसने एक भयानक और डरावना जो सपना है वो देखा। Immediately that child came to his father and explained this thing. और उसके बाद वो बच्चा जल्दी से अपने पिता के पास गया और ये सपने के बारे में बताने लगा। Then his father told, you go and read Psalm 23, then you have to sleep. और उसके बाद उसके पिता ने अपने बच्चे से कहा कि तुम भजन संहिता 23 को पढ़ो, और उसके बाद तुमको आराम मिलेगा। And accordingly, he read Psalm 23 and he slept very well at that night. और उसके बाद उस बच्चे ने उस भजन संहिता 23 को पढ़ा, और उसके बाद वो अच्छी रीति से और अच्छी नींद के साथ वो सो गया। Once a believer became very much ill. और एक बार एक विश्वासी बहुत बीमार हो गया था। He was going to die. और वो मरने ही वाला था। Then the servant of God of the local church, और वहाँ का जो लोकल कलीसिया का एक प्रभु का दास आया उनके पास मिलने के लिए। he told to him that you have to repeatedly read Psalm 23 for 1 week. और प्रभु के दास ने उस व्यक्ति से कहा, विश्वासी से कहा, कि तुम 1 हफ्ते तक लगातार इस भजन संहिता 23 को पढ़ते रहो। After 1 week, he got a improvement in his body. और 1 हफ्ते बाद उस विश्वासी भाई को अपने शरीर में बदलाव और एक अच्छा तंदुरुस्ती महसूस होने लगी। This is the power of Psalm 23. और ये भजन संहिता 23 का ताकत है। This is the very most important psalm in the Word of God. और ये भजन संहिता 23 सबसे महत्वपूर्ण भजन है प्रभु के नजरों के सामने। Shall we look into the verse 1?
और अगर हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय का 1 वचन में को देखते हैं, The Lord is my shepherd, I shall not want. और उसमें लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। The Lord is my shepherd. उसमें लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। Who is the Lord? That is the Jehovah. और वहां पे जो परमेश्वर कौन है, वहां पे परमेश्वर यहोवा है। We can see this Jehovah. He is a very, very personal relationship with the David. और हम यहाँ पे जो शब्द को यहोवा शब्द को देखते हैं, उसका जो उनका जो दाऊद के साथ बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है। If David is telling the Lord is my shepherd, it means that the Lord is shepherding him, और caring इसका him, मत leading him. और इसका मतलब है यदि उसमें दाऊद यहाँ पे बोल रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका मतलब जो यहोवा है जो दाऊद का चरवाहा है और उसको संभाल रहा है और उसको आगे बढ़ा रहा है। He is the personal relationship. The Lord is my shepherd. A personal relationship we can see here. और यहाँ पे जो दाऊद यहोवा के साथ एक व्यक्तिगत रूप से रिश्ता दिखा रहा है कि वो मेरा चरवाहा है। Because David worked so many years as a shepherd, so he know very well what is the relationship between the sheep and shepherd. क्योंकि जो दाऊद है उसने बहुत सालों तक जो चरवाहा का काम किया है, इसलिए उसको पता है कि जो भेड़ होती है और चरवाहा होती है उसके बीच में कैसा रिश्ता होता है। How David cared the sheep. और वहां पे हम देखते हैं कि कैसे जो दाऊद है वो भेड़ की जो देखभाली करता है। Once we can see when he went to fight with the Goliath, he given one illustration to the King Saul. और वहां पे हम देखते हैं एक बार जो दाऊद है वो गोलियत से लड़ाई कर रहा था, तब उसने जो वहां का जो राजा था शाऊल से एक जो वहां पे उसको समझाया। He told that once a lion and a bear came to catch a lamb. और हम देखते हैं जो दाऊद है वो वहां पे शाऊल से बोला कि एक बार एक शेर ने और एक भालू ने एक भेड़ को पकड़ने के लिए वहां पे गए। That time I fight with the lion and the bear, and I saved that lamb from his mouth. और वहां पे जो दाऊद बोलते हैं कि मैंने शेर से और भालू से लड़ाई की और उनके मुंह से उस भेड़ के बच्चे को बचा लिया। So he know how David was cared the sheep. और इसका मतलब यहाँ पे ये है कि दाऊद जानता है कि कैसे वो भेड़ की रक्षा करता है। And so the David is now telling, I have cared my sheep in the same manner my Lord caring me and the children of the God. और यहाँ पे जो दाऊद बोल रहा है कि जैसे मैंने अपने भेड़ की रक्षा की, वैसे ही प्रभु भी मेरी रक्षा करता है और उसके बच्चों की वो रक्षा करता है। Uh, it is coming from his heart. और यह जो बात है जो जो दाऊद के मुख से निकली है उसके हृदय से आई है। It is coming from the heart. Because he realized the relationship between the Lord and David. और यहाँ पे जो यह दाऊद की जो बात है वो उसके हृदय से आई है, क्योंकि वहां पे उसने समझा है कि यहोवा और जो दाऊद के बीच का जो रिश्ता है वो कैसा है, और वहां पे वो व्यक्तिगत रूप से उसका रिश्ता वो रूप में है। In the first sentence, we can see the Lord is my shepherd. There we can see three words. और वहां पे हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय का 1 वचन में देखते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, वहां हम 3 शब्दों को देखते हैं। First, the Lord. और पहला शब्द है यहोवा। The first thing to note is that the source of David's comfort, it is from the Lord, who is his shepherd.
और जो पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं, यहोवा जो शब्द है, इसका मतलब ये है जो दाऊद का जो स्रोत है वो रक्षा का, वो कौन है? वो यहोवा है। The name Yahweh means the sovereign, almighty, and the delivering God. और जो यहोवा का जो अर्थ का मतलब होता है जो अनंत काल और सर्वशक्तिमान प्रभु। And Jesus took this name for himself when he said, "Before Abraham I was born." That is also the same word. और हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये जो शब्द है यहोवा का, उसको अपने ऊपर नाम के ऊपर रखा, क्योंकि वो बोलते हैं अब्राहम से पहले मैं था, मैं तो परमेश्वर था। And he is the beginning, from the beginning. He has no beginning himself, but before the beginning, the Lord was there. और हम जानते हैं, हमें देखते हैं कि जो यहोवा है वो बोलते हैं कि ये मेरी शुरुआत नहीं है, बल्कि मेरी शुरुआत से पहले एक से परमेश्वर है। And also, he has no end at all. और हम ये भी सुनते हैं कि उसके बाद का अंत भी नहीं है। The God is no beginning, no end. और हम और देखते हैं कि जो परमेश्वर का ना कोई शुरुआत होती है और ना अंत होती है। David had his height in placing his trust in the one true God who control all the things. और हम यहाँ पे देखते हैं जो दाऊद है वो अपने पूरे विश्वास को यहोवा के ऊपर रखता है, और वो सोचता है, और वो यहाँ पे देखता है कि यहोवा मुझे नियंत्रण में रखे हुए है और मुझको संभाले हुए हैं। We have to analyze ourselves how we can say the Lord, the God, as my Lord, my Lord. और हमको यहाँ पे जो परीक्षण करना है, हमको यहाँ पे देखना है कि कैसे जो यहोवा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, या फिर वो मेरा परमेश्वर है। If we are calling the Lord, means we have to submit ourselves totally to the God. और अगर हम परमेश्वर को बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को पूरा समर्पित करना है परमेश्वर के सामने। And here David totally surrendered his life in front of the God. और हम यहाँ पे देखते हैं जो दाऊद है, उसने अपना जीवन पूरा यहोवा को समर्पित कर दिया है। So with confidently he is telling the Lord. और इसका मतलब यहाँ पे ये है कि दाऊद पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है कि ये मेरा यहोवा है। The Lord once told when he was in this earth, और यहोवा ने एक बार परमेश्वर ने एक बार बोला था जब वो इस धरती पे थे, "You are calling me as Lord, 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 और वहां पे वो बोलते हैं कि तुम सभी लोग मुझे प्रभु प्रभु करके बुलाते हो, but you are not accepting my lordship." और लेकिन तुम लोग में से कोई भी मेरे जो प्रभु का पन है वो तुम लोग अपना नहीं रहे हो। प्रभुता प्रभुता के प्रभुता दीनता में नहीं आ रहा। And प्रभुता की दीनता में नहीं आ रहा। we are not controlling ourselves, we are not submitting ourselves in the leadership, in the lordship of the Lord Jesus Christ. और हम लोग अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं प्रभुता के आगे। Now the Jesus told that you are calling me from the mouth of the Lord. और यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं कि तुम लोग मुझे बुला रहे हो अपने मुख से केवल, But this is not from your heart. लेकिन यह जो बुलाना है वो तुम्हारे हृदय से नहीं है। My dear brothers and sisters, how we are calling Jesus और as our Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कैसे प्रभु को बुला रहे हैं? Really, we accepting the Lordship of Jesus Christ? क्या हम सच में प्रभुता को अपना रहे हैं? Really, we are surrendering our life to the Lord Jesus?
और क्या हम सच में प्रभु के आगे अपना पूरा जीवन को समर्पित कर रहे हैं? We have to totally surrender our life to the Lord. और हमको अपना पूरा जीवन है वो प्रभु को समर्पित करना है। How the David totally surrendered his life to the Lord, to the God. Then he is telling, "You are my Lord." और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे दाऊद ने अपने पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। उसके बाद दाऊद पूरा आत्मविश्वास के साथ बोलता है कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। So we have also tell with the same mind and the same sense, we accept Jesus Christ as our Lord. और इसका मतलब ये हमको जो अपने आप से और अपने जो आसपास के लोग से और सबसे बोलना है कि अपने आप को समर्पित कर दो, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। In Asia, we can see the Israelites accepting that we have so many lords. और हम यहाँ पे देखते हैं यशायाह में कि बहुत सारे जो इस्राएली है उनने बहुत सारे परमेश्वर को ग्रहण किया। They have so many other than the Jehovah. They have so many lords of this earth. और प्रभु के अलावा उन जो यशायाह के व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो इस्राएलियों ने जो अलग अलग देवी देवताओं को ग्रहण किया। My dear brothers and sisters, how we this type of the lords accept Lord Jesus Christ? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप प्रभु को छोड़ के इन सब जो देवी देवताओं के पीछे हैं? If we are giving more importance than the Lord Jesus Christ, that all these things are our lords. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अलावा इन सबको जो अपना महत्व देंगे और इन सबको अपना परमेश्वर मानेंगे तो So we have to analyze whether we are totally depending on the Lord Jesus Christ or the God the Father. और हमको अपने आप को परीक्षण करना है और दे परखना है कि परमेश्वर हमारा पिता है। Then it is mentioned is, Lord is. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर। No, is. यहोवा मेरा चरवाहा, हिंदी में क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहा है ना? है। यस। is means है. जो यहोवा मेरा चरवाहा है। And when we learn the grammar, जब हम जो ग्रामर है उसको पढ़ते हैं, in there is a one tense. और वहां पे काल, जो काल काल होते है ना हैं। शायद, काल यस। है ना? There are the three types of the tense. और वहां पे हम 3 तरह के काल को देखते हैं। Past tense, और भूतकाल, present tense, जो वर्तमान, वर्तमान काल और future tense. भविष्य काल। है ना? Past tense means already gone, already happened. और जो भूतकाल है इसका मतलब ये है कि वो पहले ही हो चुका है। The present tense means what it is going on now. और जो वर्तमान काल है इसका मतलब जो हम अभी कर रहे हैं और हमारे साथ अभी हो रहा है। The future tense means what will happen next future next time. और जो भविष्य काल है इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में क्या होगा। And this is the present tense. और जो है उसका मतलब ये है कि ये वर्तमान काल है। And the past tense of the is was. और जो भूतकाल है इसमें जो है था। The future tense of the is will. और जो भविष्य काल है उसमें ये है कि ये होगा। But here is not telling the Lord was my shepherd. और क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि जो यहोवा मेरा चरवाहा था।
he is not telling God, the Lord will my shepherd, और यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा होगा, but he is telling Lord is my shepherd. और यहाँ पे दाऊद बोल रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। Means presently, when I am talking, the और इसका Lord मतलब is my shepherd. और इसका मतलब ये है कि जो वर्तमान काल, इसका मतलब ये है कि अभी मैं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी परमेश्वर मेरा चरवाहा है। And this is the confidence in the David is telling. He experienced so many things of the Lord in the past. और यह जो दाऊद है पूरे आत्मविश्वास के साथ इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने ये अनुभव करके देखा है उसके जो परमेश्वर के साथ और उसके बीच में जो उसके जो भविष्य का जो भूतकाल में उसके साथ हुआ था। He know very well in the future also he will keep him. और जो दाऊद है वो अच्छी रीति से जानता है कि भविष्य में भी जो परमेश्वर उसको संभालेगा। But he is not telling about the what the Lord did in the past and what Lord will do in the future. लेकिन यहाँ पे जो दाऊद है वो नहीं बोल रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने उसको उसके पीछे जो भूतकाल में उसके साथ किया था या फिर उसके साथ जो भविष्य काल में करेगा। But he is telling that Lord presently, at present time, the Lord is my shepherd. और यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Means when I am telling the Lord is my shepherd, that means in the 2024 September 29, the time 7:33. In this time, the Lord is my shepherd. और इसका मतलब यहोवा मेरा चरवाहा है का मतलब यह है कि अभी 2024 में 29 सितंबर को 7:33 पे भी कि यहोवा मेरा चरवाहा ही है। We have to give so many testimony about the Lord was my shepherd. और यहाँ पे बहुत सारी गवाहियां हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा था। But what we can say about our testimony, Lord is my shepherd. और लेकिन हम जब कभी गवाहियां में बोलते हैं तो हम बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। You can give with the confidently, the Lord is at present, at right now, the Lord is my shepherd. और आप पूरा आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं और अपने आप को देख भी सकते हैं कि यहोवा उसका हमारा चरवाहा है। If we have to tell confidently, the Lord is at present my shepherd, we have to maintain the relationship with the Lord. और अगर हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहेंगे और अभी भी कहेंगे, वर्तमान काल में भी कहेंगे और हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से अच्छा रहेगा और हम कहेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है। How is your relationship? How is my relationship with the Lord just now? और हम देखते हैं कि अभी हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ कैसा है। We have to think again and again how we are maintaining the relationship with our Lord. और हमको हमेशा परखना है और हमको देखना है कि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ कैसा है, उसको हमको लगातार उस पे अमल रहना है और उसको संभाल रखना है। We can tell right now, the Lord is my shepherd. और हम अभी भी कह सकते हैं कि यहोवा मेरा 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 चरवाहा है। Then the fourth word we can see, the Lord is, then the Lord, then is, then mine. और हम चौथे शब्द को यहाँ देखते हैं कि यहोवा और मेरा, इसका मतलब मेरा। Mera, my. जो मेरा शब्द को हम देखेंगे, The sweetest word of this whole psalm, this is the my. और सबसे मधुर और सबसे मीठा शब्द इस पूरे पूरे भजन संहिता में है, वो है मेरा। This is the best thing. My shepherd, my.
और ये सबसे अच्छी बात है कि मेरा, इसका मतलब मेरा It, शेफर्ड। it is my personal relationship. और यहाँ पे हम देखते हैं मेरा व्यक्तिगत रूप से रिश्ता है परमेश्वर के साथ। It is not difficult to say the Lord is our shepherd. और यहाँ पे मुश्किल नहीं है कहना कि यहोवा हम सबका चरवाहा है, But it is difficult to say Lord is my shepherd, my. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यह बहुत मुश्किल शब्द है कहना कि यहोवा मेरा चरवाहा है। We can say the Lord is my parents' shepherd. और इसका मतलब ये है कि हमें बहुत कठिन है ये बात बोलना कि यहोवा मेरे जो माता पिता उनका जो No, no, चरवाहा है। not Kadin, not Kadin, easy. हम ये बोल बहुत सकते हैं हमारा माता पिता का यहोवा उनका चरवाहा है। और हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि यहोवा मेरे माता पिता का चरवाहा है, Because our parents experienced the relationship with the Lord Jesus Christ. क्योंकि जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने परमेश्वर के साथ के रिश्ते को अनुभव किया है। But nowadays, the children is very difficult to say the Lord is my shepherd. लेकिन आज के समय में बच्चे बड़े कठिनाई के साथ जो काफी मुश्किल है कहना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, Because they have no personal relationship with the Lord Jesus Christ. क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई भी व्यक्तिगत रूप से जो रिश्ता नहीं है। Only they know they are the shepherd of my father and my mother. क्योंकि ये वो बस केवल जानते हैं कि परमेश्वर मेरे माता पिता का जो चरवाहा है। But dear children, dear brothers and sisters, we have to maintain the relationship as the Lord is my shepherd, my shepherd. लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन और बच्चों, आपको आज परमेश्वर के साथ का रिश्ते को लगातार बनाए रखना है और बोलना है कि वो मेरा चरवाहा है। Personal relationship. व्यक्तिगत रूप से रिश्ता बना के रखना है। And when we read the Psalm 23, और जब हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय को पढ़ते हैं, so many times we can see I, my, he, his, me, so many times. और यहाँ पे हम बहुत सारा बार पढ़ते हैं मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा मैं। The 17 times the first person. In English और grammar, there is the three persons: first person, second person, and third person. और जो इंग्लिश अंग्रेजी जो ग्रामर है उसके हिसाब से वहां पर 3 तरह का जो व्यक्ति होता है, जैसे एक First person, second person, third person. जो एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। Pagala Vyakti, the first person is that one who is telling about himself. और जो पहला व्यक्ति ये होता है कि जो अपने आप में पूरा जो शब्द है वो बताता है। नहीं, मेरे बारे में मेरे बारे मैं में बोलता ना, उसको फर्स्ट पर्सन बोलता है, आई। जो अपने आप अपने बारे में खुद बोलता है उसको हम पहला व्यक्ति के रूप में देखते हैं। The second person is that to whom we are talking. और दूसरा व्यक्ति ये है कि हम किसको कह रहे हैं। You. और तुमको। The third person is that about whom we are talking. और तीसरा जो व्यक्ति है उसका मतलब ये है कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। He, she, all these are the third person. और जो हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो उसको हम तीसरा व्यक्ति के रूप में कहते हैं। And here 17 times in the first person, I, me, myself, this type of the words we can see in this small psalm containing 6 words. और हम यहाँ पे भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसमें 17 बार जो पहला व्यक्ति के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं इतने छोटे से वचन में। In the verse 10, verse 1, my shepherd I shall, then my I.
और जो भजन 23 अध्याय उसका 10 वचन है, एक वचन में इसको हम देखते हैं, माए मेरा चरवाहा। Or verse second, me 2 times. और जो दूसरे वचन में हम यहाँ पे देखते हैं और 2 बार लिखा हुआ है, मुझे मुझे। Verse 3 we can see my, then me 2 times. और भजन तो जो वचन 3 में लिखा है, मुझे मेरा 2 बार। In verse 4, I, then me 5 times the first person is using. और हम यहाँ पे देखते हैं जो 4 वचन में जो ये लिखा हुआ है, मैं मेरा मैं, 5 बार ये लिखा हुआ है। In verse 5 we can see 4 times using the first person. और हम यहाँ पे देखते हैं 5 वचन में कि जो 4 बार जो पहले व्यक्ति के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। In verse 6 we can see 3 times using my, me, my. और भजन जो 6 में ये लिखा हुआ है 3 बार, मेरा मेरा। It shows that और यहाँ पे ये दर्शाता है कि David is telling he has a good relationship with the Lord. और यहाँ पे जो दाऊद बोल रहा है कि इसका जो परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। Can we tell this type of the usage? और क्या My हम God, I, mine, me. और क्या हम इस तरह का जो बात है वो बोल सकते हैं क्या, मैं मेरा मेरा। He is not telling about anything about the collectively. और यहाँ पे दाऊद किसी भी जिस किसी के साथ मिलकर ये नहीं बोल रहा है। We know the God is our personal shepherd as well as collectively shepherd. और हम ये जानते हैं कि जो परमेश्वर है मेरा व्यक्तिगत रूप से भी चरवाहा है और हम सबका भी जो चरवाहा है। When we look into the book of Revelation chapter 1, अगर हम जो प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो that time the lampstick, the churches in the hand of the right hand of the Lord Jesus Christ. और हम यहाँ पे All the देखते हैं churches जो सारी जो कलीसियां हैं प्रभु के दाहिने और जो बैठी हैं, collectively in the hands of the Lord Jesus Christ. और वो सारी कलीसियां हैं इकट्ठी होकर जो प्रभु के दाहिने के ऊपर हाथ पे है। After that we can see when Apostle John see the glory of the Lord Jesus Christ, और उसके बाद हमें देखते हैं यूहन्ना जो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, then he fallen down. और उसके बाद वो गिर जाते हैं। That time the right hand of the Lord Jesus Christ came upon John. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जो सीधा जो दाहिना हाथ है वो यूहन्ना के ऊपर आता है। That shows that collectively John in the hands of the Lord Jesus Christ, और इसका मतलब ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ के ऊपर एक साथ मिलकर जो यूहन्ना भी है, in the same manner the right hand of the Lord Jesus Christ personally upon the John. और उसके के साथ साथ हम देखते हैं जो प्रभु का हाथ है, वो दाहिना हाथ है, वो यूहन्ना के ऊपर भी है व्यक्तिगत रूप से भी। What a great Lord we have. और कितना महान प्रभु भी हमारे साथ है और हमारे लिए है। The Lord is to each and every sheep. और जो परमेश्वर है वो हम सबके लिए है। But we can see, we can experience this thing when we accept the Lord Jesus Christ as our the personal Savior. और हम ये महसूस करते हैं और कर भी सकते हैं जो परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत रूप से हमारा उद्धार करता भी है। Then when how we are leading our life, Christian life, if we lead victoriously, then we can experience the personal relationship with the Lord. और अगर हम अपने जो जीवन को विजय बनाना चाहते हैं, हमारा जीवन विजय होता है जो प्रभु, तो हम
देखते हैं जो परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत रूप से उद्धार करता है। Then we can see for the last, the shepherd, the Lord is my shepherd. और हम यहाँ पे जो आखिरी शब्द है उसको देखते हैं, जो Shepherd. म्यूट हो गया, अनुष म्यूट हो गया। और आवाज नहीं आ रही क्या? ये संकल्प, और हम यहाँ पे देखते हैं जो आखिरी है। The Lord is my shepherd. और इसमें लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। Shepherd. चरवाहा। We can see in the whole book of the Bible, we can see the relationship between the shepherd and the sheep. और हम यहाँ पे देखते हैं जो पूरे वचन में, पूरे बाइबल में कि जो रिश्ता है वो चरवाहा का और जो भेड़ का। But in the Old New Testament, we can see more immediately, intimately, we can see the relationship between the sheep and the shepherd. और लेकिन हम नए नियम में देखते हैं जो पूरा रीति से कि जो चरवाहा है और जो भेड़ है उसके बीच का रिश्ता। The sheep and shepherd is a close relationship. और जो चरवाहा है और जो भेड़ के बीच का रिश्ता है वो बहुत नजदीक रिश्ता है। We know the characteristics of the sheep. और हम जानते हैं जो भेड़ का जो गुणों के बारे में। The most stupid animal on the earth. और जो इस धरती पर सबसे बेवकूफ जानवर होता है वो भेड़ होती है। They are the dumb and the dirty and the defenseless and the dependent animal. और जो जानवर होता है वो किसी के ऊपर निर्भर रहता है, ऐसा वो जानवर रहता है, और वो किसी के पीछे चलने वाला वो जानवर होता है, एक चाल में चलने वाला। Defenseless. और जो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। He is dependent. और वो किसी के ऊपर निर्भर रहता है। If there is any school for the animals, और अगर कोई भी जो जानवरों के लिए अगर कोई स्कूल होता है तो the sheep is very foolish among the students. और जो भेड़ होगी वो बहुत जाना जो बेवकूफ होगी और अपना पूरे जानवरों में। If there is any ditch, any gadda, they और will fall in the ditch. That sheep cannot save themselves. और अगर कोई कभी किसी रास्ते में गड्ढा होगा और जो भेड़ उसमें गिर गई तो अपने आप को उस गड्ढे से निकाल भी नहीं पाएगी। They need some people to rescue them. और जो उसको निकालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को और दूसरे लोगों को आना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। If there is a wire fence, if they go into the fire fence and they cannot go here and there, again, if they going through that place, again they will enter into that place. और अगर जो भेड़ होगी उसके आसपास जो अगर तार का जो बॉर्डर होता है वो भी बना देंगे तो भी वो भेड़ उससे पार जाएगी, लेकिन वो वापस वो भेड़ उस पार के जो तार के अंदर वापस आ जाएगी। Because they have no sense at all. क्योंकि उनके पास कुछ भी क्षमता नहीं होती है सोचने की। They cannot run very fast. और वो जाना तेज दौड़ भी नहीं पाती हैं। Don't have the greatest eyesight. और उनके पास अच्छी जो रोशनी होती है वो भी नहीं होती है। This is a fearful animal. और वो बहुत जाना भय वाली जानवर होती है, बहुत डरपोक जानवर होती है। They're animal. They are prone to wander here and there. और वो यहाँ वहां भटकने वाला जानवर होता है। If we think our nature,
our characteristics is also the same characteristics. और अगर हम अपने गुण को देखेंगे और सोचेंगे तो हमारा गुण भी उस भेड़ के जैसा ही है। We are foolish people. और हम बेवकूफ लोग हैं We have no sense at all. और हमारे पास सोचने का इतना क्षमता नहीं है। We have no eyesight. हमारे पास इतना अच्छा रोशनी भी नहीं है देखने के लिए। We know the shepherdship is the very difficult to work to control this type of the sheep. और हम ये जानते हैं कि चरवाहा होता है, उनको बहुत कठिनाई और बहुत परेशानी होती है ऐसी जो भेड़ों को नियंत्रण करने के लिए। Our Lord chosen this type of the people as his sheep, and he make himself as our shepherd. और हमारे जो प्रभु हैं उन्होंने जो ऐसी भेड़ों को पकड़ के उनको सिखाया, उनको जो जिससे वो पकड़ने भेड़ जो चरवाहा के रूप में बन पाई। How he is leading us in this wicked world. और कैसे प्रभु हमको इस जो दुष्ट जगत में हमको चला रहा है। He sent his Holy Spirit to guide us in this wicked world. और इस जो परमेश्वर ने जो अपनी पवित्र आत्मा को इस धरती पे भेजा ताकि हमको उनके द्वारा रास्ता दिख पाए। Whatever the meaning in this word, the Lord is my shepherd. और कुछ भी जो मतलब हो इस शब्द में, लेकिन इसमें ये स्पष्ट रीति से लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। No, in this word, Lord is my shepherd. There is so many sense, so many great things hidden in this word. और इस धरती पे यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका मतलब ये है कि इस धरती पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं और हमको उसे देखना है। And the God is our shepherd, is my shepherd. और जो यहोवा है जो मेरा चरवाहा है। Then we can see, I shall not want. और यहाँ पे हम देखेंगे और भी लिखा है कि जो मुझे कुछ घटी ना होगी। No, only the 5 minutes is left, so I am not going to that details. If we will get any time after the Philemon, we will start this thing. Only the meaning I tell. What is the meaning of I shall not want? और यहाँ पे केवल 5 मिनट बचे हुए हैं इसका, इसलिए हम इस वचन को जाना और नहीं देखेंगे, लेकिन फिलोमोन के बाद हम इसको और अच्छी रीति से गहराई में अध्ययन करेंगे और केवल जो मुझे कुछ घटी ना होगी शब्द का मतलब अभी अंकल जी हमको समझाएंगे। All my needs are supplied by the Lord, my shepherd. और हमारी जो सारी जरूरतें हैं वो प्रभु परमेश्वर की ओर से आती हैं क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। And if Lord is our shepherd, the Lord will supply all our needs, all our needs. और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो यहोवा की ओर से सारी जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। Because the shepherd knows what the things need for the sheep. और क्योंकि यहाँ पे जो चरवाहा है वो जानता है कि क्या क्या चीजें की जरूरत होती है एक भेड़ को। In the following verses, we can see he is giving the eating things, drinking things, caring, everything we will get from the Lord. और हम यहाँ पे जानते हैं कि जो हर चीज जो खाने के लिए, सोने के लिए, ओढ़ने के लिए सब कुछ की जरूरतें होती हैं वो प्रभु की ओर से होती हैं। The second meaning is that I decided to not desire more than what the Lord my shepherd given. और दूसरी जो मतलब होता ये है कि हमको उससे ज्यादा नहीं सोचना है और उससे ज्यादा नहीं मांगना है जो परमेश्वर हमको देते हैं चरवाहा के रूप में। Yes, if we are condemned, if we are content in what the Lord is supplying, we will become very happy people. और अगर हम उसी बात में खुश हों कि परमेश्वर हमको जो भी देते हैं तो हम बहुत ज्यादा आज खुश और आनंद वाले व्यक्ति हैं। So the David is telling, I shall not want. और इसलिए यहाँ पे जो
दाऊद बोल रहा है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। Because how I know the need of myself, more than that, my Lord knows what I need. और यहाँ पे जानते हैं क्योंकि जो मुझे चाहिए वो परमेश्वर को पहले ही पता है और पहले ही परमेश्वर उसका जो जरूरत है उसको पूरी कर देता है। Yes, so we have to totally depend on the God. तो इसीलिए हमको पूरा जो निर्भर है वो परमेश्वर के ऊपर रहना है। If anything like in our life, और अगर कुछ भी चीज हमारे जीवन में परेशानी होती है, कमी है तो कमी है, तो God knows that things we don't need now. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जानता है कि अभी उसकी तुम्हारे जीवन में जरूरत नहीं है। So God knows all the necessity. और यहाँ पे यह है कि परमेश्वर सब जानता है कि तुमको क्या क्या चीज की जरूरत है। So I am concluding here. और अभी हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। All that the main need of our is we need a good shepherd. और हमको सबसे ज्यादा जरूरत चीज की आवश्यकता ये है कि एक अच्छा चरवाहा का। If we have a good shepherd, और अगर हमारे पास एक अच्छा चरवाहा है तो definitely whatever all the things are the secondary things. और इसका मतलब ये है कि हर चीज जो होगी, जो मिलेगी हमको, दूसरे चीज में होगी वो। No, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह हमारा पास है, उसी का बाकी हमारा प्राथमिकता में है नहीं। दैट इज द सेकेंडरी थिंग्स। और जो हमारी प्राथमिकता की वाली जो चीज है उसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारा सबसे मेन और सबसे महत्व जो प्राथमिकता है वो है, और उसके बाद अदर दूसरी चीजें उसके बाद है। And when we read the Psalm 22, और जब हम भजन संहिता उसका 22 अध्याय पढ़ते हैं तो there we can see Lord is our good shepherd. और यहाँ पे हम देखते हैं यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है। Because he given his life for us. और क्योंकि जो प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। In in John chapter 10, we can see the Lord himself is telling, good shepherd gives his life for the sheep. और यहाँ पे यूहन्ना 10 अध्याय में प्रभु खुद बोलते हैं कि परमेश्वर ने अपना जो जीवन है वो दे दिया, अपना अच्छा चरवाहा अच्छा दे दिया, चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। दे दिया। So the Psalm 22, we can see the crucifixion of the Lord Jesus Christ. और जो भजन संहिता 22 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का बलिदान। Psalm 23 is our God is a great shepherd. और जो भजन 23 में मतलब है कि यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है। ग्रेट महान चरवाहा। यहोवा मेरा महान चरवाहा है। The great shepherd means one who is leading us in this world. और जो महान चरवाहा का मतलब ये है कि हमको इस धरती पे आपको चला रहे हैं। From the Calvary to the heaven, he is leading us. Whatever we need, all the things he will provide. So he is our great shepherd. और जो महान चरवाहा का अर्थ यहाँ पे ये है कि परमेश्वर जो अपने कल बलिदान से लेकर जो स्वर्ग तक के जाने का हमको हमारा जो जीवन है उसको चला रहे हैं, और हमको जो भी आवश्यकता है, जरूरत है, वो प्रभु हमारे लिए दे रहे हैं। In the Psalm 24, we can see the Lord is our chief shepherd. और जो भजन 24 में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा मुख्य चरवाहा है। The Lord became our chief shepherd when he will come for receive us. और इसका मतलब ये है कि यहोवा मेरा जो मुख्य चरवाहा इसलिए है क्योंकि जब यहोवा हमको लेने के लिए आएंगे। In the Psalm 24, we can see the appearance of the Lord Jesus Christ.
और हम यहाँ पे भजन संहिता 24 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दिखाई देना। In the cross of the Calvary, we can see the Lord Jesus Christ as our good shepherd. और जब हमने देखा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुए थे, तब वो हमारे अच्छे चरवाहा थे। Presently, he is leading us a great shepherd. और अभी वो हमको एक महान चरवाहा के रूप में हमारा जीवन को चला रहे हैं। Finally, at the end, he will come to collect us as a chief shepherd. और आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आएंगे, तब एक मुख्य चरवाहा के रूप में लेने आएंगे। How David realized about the Lord as shepherd and he is his sheep. और हम यहाँ पर देखते हैं कैसे जो दाऊद है वो जो उसने महसूस किया है कि परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है और एक उनका चरवाहा है व्यक्तिगत रूप से। He is the sheep of Lord. और वह वो जो भेड़ है प्रभु के लिए। In the same manner, we have to realize, we have to understand the Lord is our shepherd, my shepherd. और उसी की तरह हमको भी महसूस करना है, हमको भी समझना है कि जो प्रभु है वो हमारा अच्छा चरवाहा है, मेरा चरवाहा है। Not only that, we have to realize that we are the sheep of that Lord. और हमको यही नहीं महसूस करना है, बल्कि ये भी महसूस करना है कि हम उसके जो भेड़े हैं। We need maintain the close and intimate relationship with our Lord. और हमको प्रभु के साथ जो नजदीकियां और व्यक्तिगत रूप से उसका रिश्ता बनाए रखना है। The relationship as my shepherd. और जो रिश्ता है जैसे कि यहोवा मेरे चरवाहा के रूप में हमको बनाए रखना है। May the Almighty God help us to lead a good relationship with the Lord Jesus Christ in the coming days with the study of this word of God. और सर्वशक्तिमान प्रभु हमको सहायता करे, हमको अच्छी रीति से और समझने के लिए और आने वाले समय में इसको और अध्ययन करने के लिए। His name may be glorified. प्रभु के नाम की महिमा हो।